गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं हिंदी टू अभिनव इंटर लिखा एक बूंद चैप्टर 15 पढ़ा रही हूँ। एक बूंद जो है जब पानी बरसता है तो उसकी बूंद जब धरती पर पड़ती है उसकी सोच को दर्शाता है कि जब वह बादल से गिरती है तो उसका हाल क्या होगा, वह कहाँ गिरेगी और गिरेगी तो फिर वो क्या बनेगी। इस कविता को पढ़ने का मतलब यह है कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे साथ बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं, बहुत सारी चैलेंजेज आते हैं कि हमको कैसे ज़िंदगी जीना है या फिर कैसे हम जिएंगे। घर से निकलकर बाहर की ज़िंदगी जीना आसान नहीं है। बहुत सारी चुनौतियाँ हमारे सामने आकर खड़ी रहती हैं। तो इस एक बूंद के माध्यम से हमारी जीवन की सच्चाई को यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय आर्य ने इस कविता को लिखा है। इस कविता के माध्यम से हमारे लाइफ में जो चैलेंजेस है या फिर जब हम घर से बाहर जब कदम रखते हैं कमाने के लिए, चाहे कुछ भी करने के लिए, जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारे साथ भी वही होता है जो एक बूंद सामान्य तौर पर सोच रही है कि जब हम बादल से निकलेंगे तो हमारा क्या हाल होगा, मैं कहाँ होंगी, मेरा अस्तित्व रहेगा कि नहीं रहेगा। या फिर जब एक बूंद जब बादल से निकलती है ये पानी का एक जब बूंद जहाँ जहाँ गिरता है वहाँ वहाँ वह रूप धारण अलग कर लेता है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर 3 पॉइंट दिया गया है। एक प्रस्तावना है, एक परिकल्पना, दूसरा उद्देश्य है। प्रस्तावना में क्या किया गया है कि बूंद की यात्रा का वर्णन किया गया है कि वह जहाँ जहाँ जा रही है वहाँ वहाँ उसकी स्थिति क्या क्या हो रही है उसको बताया गया है। दूसरा है परिकल्पना। यदि बूंद सीप में न गिरती तो कहाँ गिरती, यदि बूंद सीप में नहीं गिरती तो कहाँ गिरती, फिर उसकी स्थिति कैसी होती, उसके बारे में हम लोग परिकल्पना कर रहे हैं। हो नहीं रहा है ऐसा हम लोग सोच रहे हैं तो उसको कहते हैं इमेजिन। उद्देश्य, उद्देश्य मतलब इस कविता को लिखने का मतलब क्या है, क्या मोटिव है। इस कविता को लिखने का मतलब यह है कि जब हम घर छोड़कर जाते हैं तो एक सकारात्मक सोच को जागृत करना होता है। अगर हम किसी उद्देश्य से अगर बाहर जा रहे हैं तो उस उद्देश्य को पूरा करना ही हमारा मेन मोटिव होना चाहिए। तो एक जब बूंद जब आकाश से नीचे आ रही है तो उसकी सोच क्या है कि रास्ते में जब मैं गिरूंगी या रास्ते में कहीं मैं पड़ूंगी तो क्या क्या मेरे साथ होगा। या फिर घबराना नहीं चाहिए। आप जब घर छोड़कर जा रहे हो तो एक सकारात्मक सोच के साथ जाओ और अपने लक्ष्य की तरफ क्या करो, अपना फोकस करो। ये है कविता को लिखने का मात्र उद्देश्य। तो एक बूंद क्या सोच रही है, आकाश से पानी का एक बूंद, वर्षा का एक बूंद अपने बारे में क्या सोच रहा है या क्या सोच रही है, उसको अपनी सोच को यहाँ पर दर्शाया गया है और इसके माध्यम से हमारे जीवन को आगे बढ़ाने का एक रास्ता दिखाया गया है। बूंद क्या बोलती है आकाश से निकलने के बाद, बादल से निकलने के बाद बूंद क्या बोलती है, ज्यों निकल कर बादलों की गोंद से, ज्यों ही मैं बादलों की गोंद से निकली थी, अभी एक बूंद आगे एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, जैसे ही मैं एक बूंद जो कुछ थोड़ी ही दूर पर आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं बढ़ी। फिर निकलने के लिए तो वह बना लिया इरादा कि मैं घर छोड़कर बाहर निकलूंगी, लेकिन फिर वह बीच में ही सोचने लगी कि हाँ मैं क्यों छोड़कर बाहर निकली, मैंने यह गलती करी। कढ़ी का मतलब क्या होता है,
कढ़ी का मतलब यहाँ पर बाहर निकली। कि मैं क्यों बाहर निकली, मुझे नहीं निकलना चाहिए था। आदमी जैसे नहीं निकलता है, आदमी सोचता है कि भाई मुझे ये करना है वो करना है, लेकिन बाद में फिर सोचने लगता है कि नहीं नहीं मेरा ये डिसीजन गलत है। तो उसी तरह एक बूंद भी सोच रही है कि नहीं, मैं जब निकली बादल से मुझे निकलना नहीं चाहिए था। और सोचने लगती है कि क्या मैंने यह घर छोड़कर क्या मैंने अच्छा किया। अब मैं घर से जब घर से बाहर निकली हूँ तो बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी, बहुत सारी विपत्तियाँ आएंगी। तो उसको मैं कैसे झेलूंगी, कैसे मैं अपने अस्तित्व को जिंदा रखूंगी। देव मेरे भाग में है क्या बता, हे प्रभु हे भगवान, मेरे भाग में क्या लिखा है। मैं तो अपने आकाश से बादल से निकल कर तो आई हूँ, निकल चली हूँ, लेकिन अब पता नहीं मैं रहूंगी कि नहीं रहूंगी, मेरा अस्तित्व रहेगा कि नहीं रहेगा। मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, क्या मैं बचूंगी या फिर धूल में मिट जाऊंगी, या जलूंगी फिर अंगारे पर किसी चू पड़ूंगी या कमल के फूल में, या जलूंगी या फिर मैं जल जाऊंगी फिर अंगारे पर किसी चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। क्या मैं किसी पत्ते में पड़ जाऊंगी, किसी फूल में पड़ जाऊंगी, या फिर कमल के फूल में पड़ जाऊंगी, या फिर जलते हुए अंगारों में पड़ूंगी, फिर मुझे पता नहीं है। हे प्रभु हे भगवान, मेरे जीवन में क्या लिखा है, मेरा अस्तित्व रह पाएगा। जिसे हम सोचते हैं कि अब तो मैं घर से निकल चला हूँ, रोजगार के चक्कर में, दो रोटी के चक्कर में, क्या दो रोटी के चक्कर में मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा, मेरा अस्तित्व रहेगा कि नहीं रहेगा। दूसरी तरह एक बूंद भी साधारण हमारे आपकी तरह वह सोच रही है, साधारण लोगों की तरह। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर की ओर आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। बूंद जो है, बह गई उस काल एक ऐसी हवा आई उस काल में, उस समय में एक ऐसी हवा आई, वह समुद्र की ओर आई अनमनी। अनमनी मतलब बेमन से। बूंद किधर आ गई है, अनमने से, बिना मन के। एक हवा का झोंका आया जो कि समुद्र की ओर ले आई किसको, एक बूंद को, बिना मन का। अब बूंद को तो पता नहीं है कि कहाँ मैं जा रही हूँ, उसको जहाँ जहाँ हवा ले जा रहा है, आंधी ले रहा है, तूफान ले जा रहा है, वह वही जा रही है। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला। समुद्र में सीप कहाँ रहता है, समुद्र में रहता है। तो उसका मुंह क्या था, खुला हुआ था, और उसी में जा पड़ी मोती बनी। मोती कब बनता है, ऊपर का जब पानी पड़ता है, बादल से जब पानी पड़ता है तो उसका एक बूंद अगर सीप का मुंह खुला हो, वह एक बूंद अगर सीप के मुंह में चला गया तो उससे ही मोती का निर्माण होता है। सीप में मोती कैसे बनता है, जो बादल का ऊपर का पानी जब सीप में पड़ जाता है तो उसका मोती बनता है। तो जब सीप के मुंह में अगर बादल का पानी अगर पड़ेगा तो वहाँ मोती बन जाएगा। और इसमें तो लिखा नहीं है, केले के पेड़ में अगर वह बूंद पड़ता है तो वह कपूर बन जाता है। और वही सीप का बूंद जो है, वही जो बादल का बूंद जो है, अगर सांप के मुंह में पड़ता है वह विष बन जाता है। तो जैसा उसको घर मिलता है वैसा उसका आचरण हो जाता है, वैसा उसका गुण हो जाता है। सांप के मुंह में पड़ता है तो जहर बन जाता है, सीप के मुंह में पड़ता है तो मोती बन जाता है। और केले के पत्ते पे पड़ता है, केले के पेड़ में पड़ता है, वह कपूर बन जाता है, जिसका हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं, विभिन्न तरह की दवाइयों में, पूजा पाठ में, सारी चीज़ों में करते हैं। लो यूं ही है झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, हम भी जो है एक मनुष्य, साधारण मनुष्य हम लोग जो है, हम भी वैसे ही झिझकते सोचते हैं क्या करूं, निकलूं कि नहीं निकलूं, निकलूं कि नहीं निकलूं, घर छोड़ना ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा। तमाम तरह के हम सोचते रहते हैं
किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लौ कुछ और ही देता है कर। किंतु घर का छोड़ना ज्यादातर उन्हें बूंद लौ कुछ और ही देता है कर। यहाँ पर लौ का मतलब क्या होता है? तरह। जैसे बूंद का जीवन होता है, जैसे जैसे जगह में जाता है वैसा वैसा उसका गुण हो जाता है, वैसा ही जीवन हमारा भी हो जाता है। जैसा हम काम करते हैं, जब घर से निकलते हैं हमको तो काम की ज़रूरत होती है, जैसे हम काम करते हैं वैसा ही हमारा गुण हो जाता है। तो ये है, अब घर से निकलने के बाद हमारा अस्तित्व, हमारा वजूद, हमारा गुण हम कैसे हो जाते हैं, वह उस स्थिति परिस्थिति पर निर्भर करता है जहाँ पर हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये है एक बूंद कविता का मैसेज भी है कि हमें जब घर छोड़ना चाहिए तो काफ़ी सोच समझ कर छोड़ना चाहिए। हाँ, बिना सोचे समझे घर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि घर छोड़ने के बाद बहुत तरह की चैलेंजेज आ जाएंगे और आपका जीवन वैसा ही होगा जैसा आपका सत्संग होगा, जैसा आपका गुण होगा, जैसा आप काम करोगे। तो घर से जब भी निकले तो सोच समझ कर निकले, क्योंकि एक बूंद जो है बादलों से जैसे ही निकलती है, उसके साथ कैसे कैसे चैलेंजेज आते हैं जीवन में, उसके माध्यम से वह हमको ही बताना चाहते हैं कि आप बहुत ही सोच समझ के घर से निकलें, और जब निकले तो एक उद्देश्य लेकर निकलें, अच्छा उद्देश्य लेकर निकलें, ताकि आपका अस्तित्व और आप में आपके जीवन में आने वाली खुशियाँ जो है बरकरार रहे। आप लोग ये शब्दार्थ जरूर याद कर लीजिएगा। उसके बाद आता है हम क्वेश्चन आंसर आएंगे। कलम उठाओ। पहली बार घर छोड़कर बाहर जाते समय बूंद की मनोदशा क्या थी? डर रही थी। क्यों बाहर निकली? बूंद बहुत डर रही थी कि मैं क्यों घर छोड़कर जा रही हूँ, और घर छोड़कर अगर जाऊँगी तो फिर मेरे साथ क्या क्या होगा, मेरा अस्तित्व रहेगा कि नहीं रहेगा, मैं बचूँगी या फिर किसी अंगारे पर ही खत्म हो जाऊँगी, या किसी कमल के फूल में पड़ूंगी। तरह तरह की वो बातें सोच रही है। दूसरा है बूंद का घर कहाँ था? बूंद का घर बादलों की गोद में था। ये जो तीसरा वाला जो है, ये इसका मतलब व्याख्या करना है तो उसको मैंने काट दिया है, इसको आप लोग मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्या बूंद का व्याकुल होना उचित था? हाँ, बूंद का व्याकुल होना बिल्कुल ही उचित था, क्योंकि उसको पता नहीं था कि मेरे साथ रास्ते में क्या होने वाला है, मैं कहाँ पर गिरने वाली हूँ, फिर मैं उसके जब वहाँ पर गिरूँगी तो मेरी मतलब मेरा आकार रूप रंग क्या हो जाएगा, उसको कुछ पता नहीं है। तो स्वाभाविक है कि व्याकुल होना उचित होगा। पांचवा नंबर, कविता की किन पंक्तियों से बूंद के मन में उठने वाली शंकाओं का पता चलता है? उनका अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। कविता की किन पंक्तियों से बूंद के मन में उठने वाली शंकाओं का पता चलता है? उसका अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। देखिए ये वाला है, ये वाला है, दूसरा वाला पंक्ति है। दे मेरे भाग में है क्या बता, हे प्रभु मेरे भाग में क्या लिखा है भगवान, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, क्या मैं बचूंगी या फिर मैं धूल मिट्टी में मिल जाऊंगी, या जलूंगी फिर अंगारे पर किसी, या फिर जलती हुई अंगारों पर गिरकर मैं खत्म हो जाऊंगी, चूप पड़ूंगी या कमल के फूल में, या फिर मैं कमल के फूलों में गिरूंगी। ये तमाम तरह की अपने मन में कौन सोच रहा है? बूंद सोच रहा है। तो ये आपका पांचवा का आंसर हो गया। और ये जो बॉक्स वाला जो दिया गया है ना, ये कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। ये सभी मैंने नहीं किया, सिर्फ मैंने 2 किया है, तो आप लोग 2 ही करिएगा। धूल का मतलब यहाँ पे मैंने विपत्ति दिया है, और बदा का मतलब होता है भाग्य, ये मैंने 2 ही करा। उसके बाद ना ये ठीक क्वेश्चन नहीं दिया गया है, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया है। आप देखिए वाला, आशय स्पष्ट कीजिए। आशय मतलब इसका मतलब अर्थ, घर छोड़कर सुख प्राप्ति नहीं होती, घर छोड़कर कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। यह धूल बूंद के माध्यम से बताया गया इस कविता में।
कि कैसे कैसे आपके साथ चैलेंजेज आएंगे। अगर आप कमल के फूल में पढ़ते हो तो आप क्या बनते हो, अंगारे पे पढ़ते हो तो क्या बनते हो, या फिर सीप के मुंह में पढ़ते हो तो क्या बनते हो। वैसे ही अगर हम घर से निकलते हैं तो अगर हमारा साथ चोरों से होता है, डकैतों से होता है, या फिर विद्वान से होता है, या फिर तरह तरह के लोगों से, तो वैसा ही हमारा जीवन होगा। तो बिना सोचे समझे घर से नहीं निकलना चाहिए। देखिए, बोल कर बताओ, बूंद से क्या तात्पर्य। बूंद का मतलब होता है जल या किसी तरल पदार्थ का छोटा सा अंश। बूंद मोती कैसे बने। बूंद जो सीप में जाकर मोती बनी। कमल के फूल में गिरने की बात कौन सोच रहा था। कमल के फूल में गिरने की बात बूंद सोच रहा था। पाठ में किस बूंद का वर्णन किया गया है। पाठ में बादल की एक बूंद की बात का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर सारे क्लियर हो गया आपका। अब यार बहुविकल्पी जो MCQ टाइप का क्वेश्चन है। बूंद का घर कहाँ है। बूंद का घर बादल। बूंद को हवा कहाँ ले गई, ले आई, समुद्र की ओर। तीसरा, बूंद सीप में जाकर क्या बन गई, मोती। तो आपका यहाँ पर ये सारा चैप्टर भी फिनिश हो गया और सॉल्यूशन भी मैंने करवा दिया, क्वेश्चन आंसर। इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा उसके बाद मैं बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, धन्यवाद।